आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। कैसे पढ़ा मैंने व्याकरण। पूज्य गुरुदेव का युग अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। उनके शासन काल में किशोर वय के साधु साध्वियों की संख्या में अकल्पित वृद्धि हुई। संस्कृत भाषा के विकास की दृष्टि से भी उनका समय उपलब्धियों से भरा माना जा सकता है। वे स्वयं संस्कृत पढ़ते और साधु साध्वियों को पढ़ाते थे। साध्वियों को प्राय सारस्वत व्याकरण की पंच संधि और संडलिंग पढ़ाया जाता था। शब्दकोश में उनको शारदीय नाममाला सिखाई जाती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि गुरुदेव साध्वियों को सिद्धांत चंद्रिका और अभिधान चिंतामणि सिखाने के पक्ष में नहीं थे। मूल समस्या थी अध्यापन की। उस समय साध्वियों में इतनी पढ़ी लिखी कोई साध्वी नहीं थी जो अध्यापन का दायित्व संभाल सके। सामान्यतः किसी साधु के पास साध्विया अध्ययन करे यह धर्मसंघ की मान्य परंपरा नहीं है। हर किसी पंडित के पास पढ़ाने का भी औचित्य नहीं है। आचार्यों के पास इतना समय कहाँ रहता कि वे प्रवचन, जनसंपर्क आदि कार्यों के साथ साधु साध्वियों को निरंतर पढ़ा सके। इसके बावजूद पूज्य गुरुदेव साध्वियों को पढ़ाते थे। पाठ का उच्चारण और शब्द सिद्धि का क्रम, यह दोनों काम चलते थे। साधुओं के अध्ययन को नियमित बनाने की दृष्टि से गुरुदेव पूरे जागरूक थे। वे उन्हें सिद्धांत चंद्रिका व्याकरण पढ़ाते और अभिधान चिंतामणि शब्दकोश कंठस्थ कराते। उनकी आकांक्षा थी कि कुछ साधु साध्वियों को तैयार कर दिया जाए तो संस्कृत की पौध पल्लवित हो जाए। उन्हें तैयार करने के लिए पढ़ाने का श्रम गुरुदेव को ही उठाना होता था। मेरी दीक्षा के बाद उन्होंने मुझ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसका भी कारण था। उन्हें यह अनुभव हुआ कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ और संघ के लिए उपयोगी बन सकता हूँ। उस समय मेरी उपयोगिता का संबंध साधुओं को पढ़ाने से था। गुरुदेव का चिंतन विशाल था, पर मेरी क्षमता सीमित थी। जितनी क्षमता थी उतना श्रम भी नहीं करता था। अपने यहाँ छुट्टी का क्या काम। गुरुदेव हम साधुओं को सिद्धांत चंद्रिका पढ़ाते थे। चतुर्दशी का दिन आया, हमने पढ़ने से अवकाश ले लिया। गुरुदेव ने बुलाकर पूछा, आज पढ़ने क्यों नहीं आए। मैंने निवेदन किया, आज मुंहपति, निशीतिया आदि धोने हैं, इसलिए आज की छुट्टी है। गुरुदेव ने हमको प्रतिबोध देते हुए कहा, अपने यहाँ छुट्टी का क्या काम। पढ़ने के समय पढ़ो, दिन भर समय ही समय है। धोने का काम बाद में कर लेना। हमारे पास समय नहीं था, यह बात नहीं थी, पर हम पढ़ने से जी चुराते थे, इसलिए छुट्टी पाने का बहाना खोजते रहते थे। किंतु गुरुदेव ने हमको बिना विशेष अपेक्षा कभी अवकाश नहीं दिया। उस दिन के बाद हमने भी कभी छुट्टी के लिए प्रार्थना नहीं की। एक बार जो बोध पाठ मिल गया उसके प्रति हम पूरी तरह से सजग थे। इस प्रकार हमारे अध्ययन का क्रम निरंतर चलता रहा। अब भी हमारे धर्म संघ में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि विद्यालय और महाविद्यालय में निश्चित रूप से कुछ दिनों का अवकाश रहता है। पढ़ाई से अवकाश पाने की हमारी वह सुनिश्चित योजना सफल नहीं हो पाई। इस घटना को मैं कभी स्मृति से ओझल नहीं कर पाया। मेरी पोशाल में पढ़ने वाले विद्यार्थी साधुओं में से कभी कोई साधु इस प्रकार का बहाना बनाकर पढ़ाई छोड़ना चाहता तो मेरा बचपन मेरे सामने सजीव हो उठता। समझने में कुछ कठिनाई। यद्यपि हम गुरुदेव के पास सिद्धांत चंद्रिका का अध्ययन पूरे मनोयोग से करते थे, फिर भी उसकी कुछ पंक्तियों को समझना हमारे लिए बहुत कठिन था। उदाहरण के रूप में यहाँ एक पंक्ति प्रस्तुत की जा रही है, विभक्ति प्रतिरूपकाणी अवयानी। इसका अर्थ बताया गया। कुछ शब्द विभक्ति प्रतिरूपक अवयव होते हैं, जैसे अकस्मात, उपरिष्टात, अभित, सर्वत, अचिरेण, अंतरेण आदि। प्रतिरूपक का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया। उन दिनों पंडित घनश्याम दास जी कुछ साधुओं को पढ़ाते थे। हमने उनसे पूछा, पंडित जी प्रतिरूपक का अर्थ क्या है। पंडित जी बोले, प्रतिरूपक प्रतिरूपक होता है। इसका अर्थ क्या समझाऊं।
क्या आप इतना भी नहीं जानते? 5 बार पूछने पर भी हम उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए। गुरुदेव के पास बार बार जाने में संकोच का अनुभव होता, इसलिए उस समय हम प्रतिरूपक शब्द की अर्थ यात्रा नहीं कर सके। आगे चलकर हमने समझा कि प्रतिरूपक का अर्थ है सदृश। इसके आधार पर उस पंक्ति का अर्थ होता है जो शब्द विभक्त्यंत जैसे प्रतीत होते हैं पर वास्तव में विभक्त्यंत नहीं होते, वे विभक्ति प्रतिरूपक अवयव कहलाते हैं। पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था कि हम लोग संस्कृत व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन करें। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव प्राय प्रतिदिन पूछताछ करते रहते थे। उस समय कुछ साधु हेम शब्दानुशासनम पढ़ते और कुछ साधु भिक्षु शब्दानुशासनम का अध्ययन करते। गुरुदेव दोनों वर्गों के विद्यार्थी साधुओं को अपने निकट बिठाकर दोनों व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते, उनमें जहाँ जहाँ अंतर था उसके बारे में समझाते। गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोग भी आपस में आलोचना प्रत्यालोचना करते रहते। इससे हमारी समझ के द्वार खुलते गए। प्रारंभिक दिनों में जिस व्याकरण का अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक दूरह था, धीरे धीरे वह सुबोध बनता गया। मेरा व्याकरण का ज्ञान परिपक्व हो जाने के बाद गुरुदेव को इस क्षेत्र में अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। इस बात का मेरे मन में सहज संतोष था। सात्विक स्तोष का अनुभव। हमने विक्रम संवत 1985 छापर चातुर्मास में व्यवस्थित रूप से व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। लाडनू में हमने सिद्धांत चंद्रिका पढ़ी। उस समय मेरे सहपाठी साधुओं में से कुछ साधु बहिर्विहारी हो गए थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि तुलसी मुनि पाठ याद करने की गति बढ़ा रहे हैं। इससे उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने पाठ कंठस्थ करने पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे पता लगा कि वे लोग पाठ याद करने में मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने अपनी गति और तेज कर दी। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से हमारी अध्ययन की रुचि और क्षमता वृद्धिगत होती रही। व्याकरण कंठस्थ करने का मेरा क्रम यह था, मैं प्रातःकाल गुरुदेव के पास सिद्धांत चंद्रिका की हस्तलिखी प्रति का पूरा एक पत्र पढ़ता, उसका कुछ अंश प्रथम पहर में याद करता और शेष अंश प्रतिलेखन के बाद अपराह में। उस समय भी सीखने के लिए 1 घंटे का समय मिल जाता। दिन में 2 बार मैं याद किए हुए पाठ को दूसरे दिन पश्चिम रात्रि में पक्का करता। इस प्रकार प्रतिदिन एक पत्र कंठस्थ हो जाता। उस समय अध्ययन करने के लिए मुझे कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, इस बात को या तो मैं जानता हूँ या स्वयं गुरुदेव जानते हैं। वे अन्य विषयों में मेरे प्रति अत्यंत दयालु एवं कृपालु थे, परंतु अध्ययन के मामले में पूरे कठोर थे। उनकी कठोरता को सहन कर मैं कुछ बन सका, इसका मुझे सात्विक दोष है। अध्यापन यात्रा का प्रथम चरण। तेरापंथ धर्म संघ आचार्य केंद्रित धर्म संघ है। संघ का जितना अधिक विस्तार होता है, आचार्यों का दायित्व उतना ही बड़ा हो जाता है। ऐसा होना आवश्यक भी है। जिस संघ के सदस्य अपना पूरा जीवन संघ और संघपति के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता आचार्य न करे तो कौन करे। आचार्य अपने दायित्व का पर्याप्त गंभीरता से अनुभव कर उसका निर्वाह न करे तो संघ में विकास की नई संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं। तेरापंथ की विकास यात्रा में इसके आचार्यों की दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ, साहस और सत्पुरुषार्थ की त्रिपदी प्रकाश स्तंभ बनकर पथ प्रशस्त करती रही हैं। दायित्व बोध के साथ अध्यापन पूज्य गुरुदेव कालूगणी संघ के सर्वांगीण विकास का सपना देख रहे थे। सुदूर भविष्य तक झांकने वाली उनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी। उन्होंने मेरे विकास को संघीय विकास का मानदंड बनाया। वे मुझे पढ़ाते थे और संघ की शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। इसका प्रायोगिक रूप छापर चातुर्मास विक्रम संवत 1985 में सामने आ गया। उस समय मेरी दीक्षा प्राय का 3रा वर्ष चल रहा था। एक दिन गुरुदेव ने मुझे अपने निकट बुलाया और असीम वात्सल्य उड़ेलते हुए कहा, श्री डूंगरगढ़ का सोहन छोटी उम्र में दीक्षित हुआ है। इसकी पढ़ने में रुचि है और बुद्धि भी ठीक लगती है, तू इसे पढ़ाया कर। उस समय गुरुदेव के सानिध्य में अनेक साधु प्रतिभा संपन्न थे।
वे अवस्था में मुझसे काफ़ी बड़े थे। इस स्थिति में बाल साधु को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें न सौंपकर इस काम में मुझे नियोजित करने की बात मेरी समझ में नहीं आई। आती भी कैसे? मैं उस समय मात्र 14 वर्ष का था। मैं स्वयं पढ़ रहा था। पढ़ने की उम्र में पढ़ाने का दायित्व अटपटा सा लगा, किंतु गुरुदेव से कुछ निवेदन नहीं कर पाया। मैंने उस निर्देश को गुरु का अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लिया। मुनि सोहनलाल जी मेरे पास अध्ययन की बात सुन बहुत प्रसन्न हुए। मैंने उनको 10वें कालिक, भक्तांबर, सिंदूर, प्रकर आदि सिखाने शुरू कर दिए। मेरी अध्यापन यात्रा का वह प्रथम चरण था। उसी वर्ष एक दिन में 2 बार दीक्षा का प्रसंग बना। मुनि जसकरण जी सुजानगढ़ को गुरुदेव ने छापर में दीक्षित किया। वहां से विहार कर चाड़वास पधारे। मुनि सोहनलाल जी चाड़वास की दीक्षा वहां हुई। लाडनू के बेगवानी परिवार से मुनि चंपालाल जी की दीक्षा बिदासर में हुई। इन 3 साधुओं को सिखाने पढ़ाने की जिम्मेवारी भी मेरे पर आ गई। गुरु की कृपा दृष्टि ने मेरे किशोर मन को समय से पहले ही वयस्क बना दिया। मैं दायित्व बोध के साथ बाल साधुओं को पढ़ाने लगा। मुनि चंपालाल जी बहुत भद्र प्रकृति के साधु थे। वे बहुत अनुभवी थे। अवस्था में वृद्ध न होने पर भी हम उन्हें बूढ़े महाराज कहते थे। कुछ मुनि उन्हें वृद्ध पुरुष इस संबोधन से संबोधित करते थे। संभव है उनकी अनुभव प्रवणता और गंभीरता के कारण उक्त विशेषण उनके साथ जुड़ गए। मुनि जसकरण जी और सोहनलाल जी अवस्था में छोटे होकर भी मेरे बहुत अनुकूल रहे। मुनि सोहनलाल जी की प्रारंभ से ही कला में अच्छी रुचि थी। वे लिपि कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, मुख वस्त्रिका निर्माण कला आदि कलाओं में बहुत जल्दी निष्णात हो गए। मेरी निश्रा की मुख वस्त्रिकाएं वे तैयार करते थे। उनके द्वारा तैयार की गई मुख वस्त्रिकाएं इतनी कलात्मक होती थी कि उनके बारे में साध्वियों में चर्चा होने लगी। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर सैकड़ों साध्वियां उपस्थित रहती। उस समय अनेक साध्वियां साध्वी लाडा जी से पूछती, तुलसी राम जी स्वामी की मुखवस्त्रिका कौन जमाते हैं? इस प्रकार मैं साध्वियों में चर्चा का केंद्र बनने लगा। मुनि नथमल जी परिचय और जिम्मेदारी। उस समय देश रियासतों में बटा हुआ था। जयपुर रियासत में शेखावटी नाम से एक इलाका था। शेखावटी में एक छोटा सा गांव है टमकोर। विक्रम संवत 1987 में वहां मुनि छबील जी सुधरी का चौमासा था। उनकी प्रेरणा से चौरड़िया परिवार में बालक नथमल और उनकी मां बालूजी के मन में वैराग्य का जागरण हुआ। मुनि छबील जी के साथ एक सहयोगी संत थे मुनि मूलचंद जी। वे संघ व संघपति के प्रति सर्वात्मा समर्पित थे। मैं दीक्षित हुआ तब से ही उनके मन में मेरा अच्छा स्थान बन गया। जब नथमल और उनकी मां पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने गंगा शहर आने लगे तो मुनि मूलचंद जी बोले, नथु तुम गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हो, वहां मुनि तुलसी के दर्शन जरूर करना। विक्रम संवत 1987 में गुरुदेव का चातुर्मास गंगा शहर था। उनका प्रवास भैरुदान जी चोपड़ा के पुत्र लूणकरण जी चोपड़ा की हवेली में था। उस हवेली की छत पर एक कमरा था। कमरे के पास ऊपर जाने की सीढ़ियां थी। मैं उन सीढ़ियों में बैठा था। वहां बालक नथमल आया और बोला, तुलसी राम जी स्वामी कौन हैं? मैंने पूछा, क्यों भाई, उनसे तुम्हें क्या काम है? वह बोला, मैं अपनी माँ के साथ टमकोर से आया हूँ। हम दोनों वैरागी हैं। मुनि मूलचंद जी ने मुझे उनके दर्शन करने के लिए कहा था। मेरा परिचय पाकर बालक को अपनी मंजिल मिल गई। प्रथम बार हुए साक्षात्कार में मुझे लगा कि बालक भोला भाला सा दिखता है पर है होनहार। चातुर्मास संपन्न होने पर गुरुदेव गंगा शहर से सरदार शहर पधारे। वहां मर्यादा महोत्सव के अवसर पर नथमल और उसकी मां की दीक्षा हुई। दीक्षा का कार्यक्रम आवास स्थल से बाहर भैरुदान जी बंसाली के बाग, वर्तमान में जयचंद लाल जी सेठिया के बाग मंगल निवास में था। गुरुदेव उनको दीक्षा देकर गधैया जी के नोहरे में आ गए। वहां दक्षिण दिशा में बने कमरे के पीछे नाल में गुरुदेव टहलने लगे। बालक नथमल मुनि नथमल बनकर उनके निकट खड़ा था। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और मुनि नथमल जी से कहा, नथु तुझे तुलसी के पास रहना है, पढ़ना है और ये जैसा कहे वैसा करना है।
मेरी पाठशाला के कुछ साधु। विक्रम संवत 1988 में मुनि दूलीचंद जी दिनकर और मुनि बुद्धमल जी की दीक्षा हुई। वे दोनों संसार पक्ष में मामा भांजा थे। गुरुदेव ने उन दोनों संतों को भी मुझे सौंप दिया। मुनि दूलीचंद जी अवस्था में बड़े थे और मामा थे, इसलिए उन्हें मुनि बुद्धमल जी की चिंता रहती थी। उनका अध्ययन सही ढंग से चले, इस बात के बारे में वे जागरूक रहते थे। मेरे प्रति वे बहुत अधिक विनम्र थे। संकोचशील प्रकृति के कारण बोलते कम थे, पर पूर्ण रूप से समर्पित थे और हर काम व्यवस्थित करते थे। मुनि बुद्धमल जी कुछ चंचल थे पर होशियार थे। उन्हें जो कुछ कहा जाता या पढ़ाया जाता उसे वे ठीक ढंग से समझते और पकड़ते थे। मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी दोनों साथ साथ पढ़ने लगे। उनके बाद मुनि जवरीमल जी और कुछ और साधु मेरी पाठशाला के विद्यार्थी बन गए। थोड़े वर्षों में ही मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अच्छी हो गई। उनमें से कुछ साधुओं के नाम अग्रांकित है। मुनि सोहनलाल जी श्री डूंगरगढ़, मुनि जसकरण जी सुजानगढ़, मुनि सोहनलाल जी चाड़वास, मुनि नथमल जी टमकोर, मुनि दूलीचंद जी सादुलपुर, मुनि बुद्धमल जी सादुलपुर, मुनि सोहनलाल जी लूणकणसर, मुनि नेमीचंद जी श्री डूंगरगढ़, मुनि झूमरमल जी श्री डूंगरगढ़, मुनि जवरीमल जी बीदासर, मुनि नगराज जी सरदार शहर, मुनि मीठालाल जी उदयपुर, मुनि हनुमानमल जी सरदार शहर। उसके बाद तो बाल साधुओं में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी होने लगी। वे मेरी पाठशाला में आने के लिए उत्सुक रहते, किंतु मैं हर एक साधु को अपने विद्यार्थियों में सम्मिलित नहीं करता। किस साधु को पाठशाला में लेना और किसको नहीं लेना, यह चयन करने का अधिकार भी गुरुदेव ने मुझे ही दे दिया। प्रस्तुत प्रक्रिया द्वारा बाल साधुओं की पाठशाला पूर्णतः व्यवस्थित हो गई। उससे 3 बातें फलित हुई। पहला, गुरुदेव बाल साधुओं की ओर से काफी निश्चिंत हो गए। दूसरा, विद्यार्थी साधुओं के अध्ययन का क्रम व्यवस्थित हो गया। तीसरा, साधुओं में मेरा प्रभाव बढ़ गया। बड़े बड़े साधु समझने लगे कि पूज्य कालूगणी की मुझ पर विशेष कृपा है। इससे उन्होंने भी मुझे महत्व देना शुरू कर दिया। तुलसी पोसाल के कुछ मानक। तेरा पंथ धर्म संघ में एक विशिष्ट संत थे, मुनि हेमराज जी सिरियारी। आचार्य भिक्षु ने उन्हें सलक्ष्य प्रतिबोध देकर दीक्षित किया था। आगे चलकर वे जयाचार्य के विद्या गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाल साधुओं को पढ़ाने और तात्विक बोल धराने की कला उन्हें नैसर्गिक रूप में प्राप्त थी। वे आचार्यों के साथ रहते या बहिर्विहारी बनने के बाद जब कभी गुरुकुलवास में आते, उनके पास पढ़ने वाले साधुओं की संख्या बढ़ जाती। उनके सानिध्य में अध्ययनरत साधुओं की एक पोसाल पाठशाला बन गई। उसमें मुनि स्वरूपचंद जी, मुनि भीमराज जी, मुनि जीतमल जी, जयाचार्य जी आदि कई संत आगमों का गंभीर अध्ययन करने वाले थे। उनकी वह पोसाल हेम पोसाल नाम से विख्यात थी। व्यक्तित्व विकास के घटक। प्राचीन घटनाओं की पुनरावृत्ति गुरुदेव की रुचि का विषय था। गुरुदेव जानते थे कि हेम पोसाल अपने युग में बहुत अच्छे ढंग से चली। उसी की अनुकृति बनी पूज्य कालूगणी के युग में तुलसी पोसाल। यह भी माना जा सकता है कि वह गुरुदेव की रुचि की ही फलश्रुति थी। उस समय के साधु हेम पोसाल में पढ़कर कृतार्थता का अनुभव करते थे, वैसे ही पूज्य गुरुदेव के युग में तुलसी पोसाल में पढ़ने वाले साधु अपने भाग्य की सराहना करते थे। तुलसी पोसाल के विद्यार्थी सर्वांगीण विकास करें, यह गुरुदेव को अभिष्ट था। मैंने इस बात को पकड़ा और विद्यार्थी साधुओं की पूरी निगरानी शुरू कर दी। गुरुदेव की इच्छा के अनुरूप विद्यार्थी संतों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो, इस उद्देश्य से मैंने उनकी निगरानी के लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए। साधुचर्या में सावधानी रहती है या नहीं, समिति गुप्ती में जागरूकता है या नहीं, बातों और नींद में समय का दुरुपयोग तो नहीं होता, गृहस्थों के साथ अधिक संपर्क तो नहीं है, हंसी मजाक में रस तो नहीं लेते हैं, ज्ञान कंठस्थ करने में मनोयोग जोड़ते हैं या नहीं, सीखे हुए ज्ञान को चितारने की प्रवृत्ति है या नहीं। उक्त बिंदुओं पर मेरी पूरी नजर रहती थी। इस कारण मेरे अध्ययन के समय में कटौती होती रहती। यह बात मेरे ज्येष्ठ भ्राता मुनि चंपालाल जी को अच्छी नहीं लगती।
वे कहते, तुलसी, दूसरे साधुओं को पढ़ाने में तेरा इतना समय लग जाता है, तू स्वयं कब और कैसे पढ़ेगा? अभी तो तेरे पढ़ने के दिन हैं। उनकी इस टिप्पणी पर मैं कहता, चंपालाल जी स्वामी, आपका कथन बिल्कुल सही है। इस समय मुझे अपना विकास करना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं? गुरुदेव का आदेश है कि मैं इन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाऊं। उस आदेश की उपेक्षा मेरे लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास पढ़ने वाले साधु दूसरे कैसे हुए? इनका विकास अपना ही विकास है। मैं इन्हें पढ़ाता हूँ तो मेरी पढ़ाई अपने आप हो जाती है। मेरे इस उत्तर से उनको संतोष हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, पर कुछ समय बाद उन्होंने इस विषय में कहना बंद कर दिया। मुनि चंपालाल जी मूल आचार विचार में बहुत जागरूक थे, इसलिए सबके विश्वस्त थे। बाल साधुओं के निर्माण कार्य में मुझे उनका पूरा सहयोग मिला। गुरुदेव ने उनका पूरा दायित्व मुझे सौंपा था, किंतु ऊपर की सारी देखरेख मुनि चंपालाल जी को करनी होती थी। विहार के समय छोटे छोटे साधुओं को संभालना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना आदि कार्य वे अपने आप संपादित कर लेते। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। पूज्य गुरुदेव ने किया मुझ पर भरोसा। तुलसी पोसाल की योजना सुचिंतित थी या सहज रूप में क्रियान्वित हुई, इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। पाठशाला प्रारंभ करने से पहले पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा, तुलसी, इन वर्षों में दीक्षित होने वाले बालकों की संख्या काफी बढ़ रही है। साधुचर्या में इनकी सजगता बढ़े यह आवश्यक है, पर जब तक इनका अध्ययन व्यवस्थित नहीं होगा, इनका आध्यात्मिक विकास भी सीमित हो रहेगा। चूंकि ज्ञान पूर्वक की जाने वाली साधना से ही संघ की तेजस्विता बढ़ती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ साधुओं को विशेष रूप से तैयार किया जाए। उन्हें तैयार करने और पढ़ाने की जिम्मेदारी तू संभाल। उस समय न तो मुझे अपने पर पूरा भरोसा था और न ही मेरे चिंतन में कोई नई स्फूर्णा थी। फिर भी मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, पूरे नियंत्रण के बिना बाल साधुओं को पढ़ाना संभव नहीं है। इस छोटी सी प्रार्थना पर ध्यान देकर गुरुदेव ने कहा, तू इन पर नियंत्रण रख और इन्हें पढ़ा। इनका बैठना उठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना आदि सभी काम तेरे निर्देशन में हो। तू स्वयं सोच और इनके विकास का क्रम आगे बढ़ा। पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर भरोसा किया, विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखने का दायित्व सौंपा और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। दो विशिष्ट प्रतिभाएं मेरी पाठशाला के विद्यार्थियों में मुनि नथमल जी टमकोर और मुनि बुद्धमल जी, ये दोनों अध्ययनशील थे। इनकी प्रतिभा में विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही थी, पर इनमें बाल्यावस्था की चंचलता भी थी। ये पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी थक जाते, कभी इधर उधर घूमने लगते, कभी हंसते, कभी बातें करते और कभी असमय में नींद ले लेते। मैं इन पर पूरी नजर रखता। अपना अध्ययन करते समय भी मेरा ध्यान इनकी ओर रहता। ये गलती करते तो इनके लिए दंड का निर्धारण भी मैं करता। गलती का दंड भुगतने के लिए कभी इन्हें खड़ा कर देता, कभी इनकी विगय बंद कर देता और कभी बोलना भी बंद कर देता। विगय बंद करने पर इन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती, पर मैं उनसे नहीं बोलता तो इनका मन बेचैन हो जाता। इस बेचैनी को दूर करने के लिए ये दोनों कभी कभी घंटों तक मेरे पास बैठकर पैर सहलाते रहते, किंतु जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता बात नहीं करता। खड़े रहने की बात भी इनके लिए कठिन थी। मुनि नथमल जी के लिए तो बहुत कठिन थी। ये खड़े खड़े पग पीटते रहते। मैं कहता, कितना ही पग पीटो, गलती का दंड तो भुगतना ही होगा। अनुशासन और वात्सल्य का योग। पोसाल चलाने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से एक कमरा उपलब्ध होता। प्राचीन गुरुकुलों की तरह विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन रहता। किसी साधु को नया कपड़ा पहनना होता तो पहले मुझे दिखलाना आवश्यक था। किसी को वस्त्र का परिष्ठापन करना होता, वह भी बिना दिखाए नहीं कर सकता। उनको कालूगणी की आज्ञा तो लेनी ही होती, पर उससे पहले हर बात मेरे ध्यान में लानी पड़ती। केस लोच कराना हो, कारण विशेष में औषधि लेनी हो, किसी गृहस्थ को सेवा करानी हो, प्रत्येक प्रवृत्ति के बारे में मुझे अवगति देना आवश्यक था। विद्यार्थी साधुओं में कोई मनोयोग से नहीं पढ़ता अथवा
कोई अन्य गलती कर लेता, उसे सुधारने के लिए मैं नए नए उपाय खोजता रहता। मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि गुरुदेव की कल्पना के अनुरूप बाल साधुओं की साधना और शिक्षा चलती रहे। मैं उनके प्रति ऊपर से जितना कठोर था, भीतर से उतना ही वात्सल्य भाव भी रखता था। बहुत कड़ा दंड और बहुत अधिक वात्सल्य, इन दोनों अतियों के बीच मैंने सामंजस्य बिठा लिया था। मुझे इस संदर्भ में महाकवि मार्क का श्लोक याद आता है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों के सहयोग से अपनी काव्य प्रतिभा को उजागर करता है, ठीक वैसे ही विद्वान व्यक्ति भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को आधार बनाकर ही विकास के हिमालय पर आरोहण करता है। सफलता पाने के लिए वह दोनों की अपेक्षा रखता है। गुरुदेव की निश्चिंतता मेरा सौभाग्य। मेरा चिंतन भी ऐसा ही था। केवल कठोर अनुशासन व्यक्ति को जिद्दी बना देता है और केवल कोमलता उसे उच्छृंखल बनने का रास्ता देती है। इसलिए आवश्यक नियंत्रण रखने पर भी मैं उनके बचपन को सहलाता और अपनी तरफ से उन्हें वात्सल्य देता। मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी साधुओं की संख्या वर्धमान थी। जब कभी दीक्षाएं होती, योग्य और होनहार बालक दीक्षित होते, गुरुदेव के अनुग्रह से उनको तुलसी पौसाल में प्रवेश मिल जाता। उनको पढ़ाने के साथ साथ ही उनके सर्वांगीण निर्माण का दायित्व भी मुझ पर आ जाता। छोटी उम्र में भी इतने बड़े दायित्व का बोझ मेरे लिए नागवार नहीं था, क्योंकि उससे पूज्य गुरुदेव एक सीमा तक राहत का अनुभव करते थे। मेरी ओर से गुरुदेव को थोड़ी सी भी निश्चिंतता मिले, यह मेरे सौभाग्य का प्रतीक था। मेरे अध्यापन का अपना क्रम था। मैं अपने विद्यार्थियों को न तो किसी दूसरे के भरोसे छोड़ता था और न उनको स्वतंत्रता देता था। अपने पास बिठाकर उनको आधा आधा घंटे तक पाठ रटाता था। जब तक उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो जाता, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण होने के बाद उन्हें स्वतंत्र बैठकर कंठस्थ करने का निर्देश देता। कई को पूरी नाममाला इसी क्रम से याद कराई। लगभग 1500 श्लोकों को इस प्रकार रटाने में बहुत समय लगता था, किंतु ऐसा किए बिना वे शुद्ध पाठ नहीं सीख पाते। फिर उन्हें कालू कौमुदी और भिक्षु शब्दानुशासनम कंठस्थ कराया। उनकी साधनिका कराई। मैं उनको पाठ पढ़ाता ही नहीं, प्रतिदिन उनसे सैकड़ों पद्य सुनता भी था। स्वाध्याय कराता, कुछ नया सीखने समझने की प्रेरणा देता और उनके व्यक्तित्व निर्माण के प्रति सजग रहता। ओम अरहम।